आपको ये पता है कि इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको इसका तरीका बताया था कि नॉर्मल ओकेजन में कैसे हम बार को भिन्न में लिखते हैं सिंगल फॉर्मेशन में। जैसे मैंने आपको बताया था कि 0.372 में मान लो 72 के ऊपर बार लगा दिया गया, तो इसे आप भिन्न में कैसे लिख सकते हो। तो ये चीज़ मैंने बताया है आपको कि जिस संख्या के ऊपर बार लगा हो, जैसे 372 है तो 372 आप लिख लेंगे। जिस संख्या के ऊपर बार नहीं लगा उसमें इसे हम माइनस कर देते हैं, -3 अपॉन कितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा है बेटा, 2 संख्याओं के ऊपर, यानी 2 बार 9 आप लिखेंगे। एक संख्या के ऊपर बार नहीं लगा, 1 0। ठीक है, अब 372 में 3 घटाएंगे तो 369 अपॉन 990। ठीक है, तो ये चीज आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया है। अगर ये चीज आपको नहीं आता तो पिछला वीडियो जरूर देखें, नहीं तो ये चीज आपको नहीं समझ में आएगा, ये बात आप ध्यान रखें। अब हम आते हैं इसका सिंपल जोड़। तो मैंने बता दिया था आपको कि सिंपल जोड़ कैसे होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो जोड़ होता है ना उसमें बार जो है आगे पीछे करके दे देता है, तो उसमें दिक्कत आती है। तो मैं आज आपको बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा कि अगर बार आगे पीछे दिया हो कहीं 2 डिजिट या 3 डिजिट पे, तो कितने आसानी से आप निकाल सकते हो। ध्यान से देखो, जैसे सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हमें देखना होता है कि इन 2 संख्याओं में मैक्सिमम कितने डिजिट पे बार लगा है। तो सबसे फर्स्ट ओकेजन पे क्या देखेंगे कि मैक्सिमम बार कितने डिजिट पे, तो यहाँ 1 अंक पे लगा है, यहाँ 2 अंक पे। तो मैक्सिमम कितने डिजिट पे बार लगा है, 2 अंकों पे लगा है। ठीक है, 0.3222222222। ठीक है, अब यहां पर 0.2323232323। ठीक है, तो सबसे पहले लाइन हम कहां ड्रॉ करेंगे, तो मैक्सिमम बार बेटा कितने अंकों में लगा है पता है आपको, 2। तो पहली लाइन आपको पता है 2 अंकों पे ड्रॉ करनी है। ठीक, अब बात करते हैं फिर दूसरी लाइन आपको कहां ड्रॉ करनी है। इसमें 2 लाइनें आपको ड्रॉ करनी होती हैं। तो पहली लाइन आपको कहां ड्रॉ करनी होती है कि मैक्सिमम कितने डिजिट पे बार लगा है, तो 2 अंकों पे लगा है तो 2 अंक। दूसरी चीज होता है कि हमें एलसीएम लेना पड़ता है। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, फर्स्ट में मैक्स डिजिट बार आपको चेक करना है, सेकंड में बोथ डिजिट बार एलसीएम। मतलब कहने का अर्थ यह है कि पहली लाइन आप कहां ड्रॉ करेंगे, पहली लाइन आप वहां पर ड्रॉ करेंगे, देखेंगे कि दोनों अंकों में मैक्सिमम कितने डिजिट पे बार लगा है। दूसरी लाइन ड्रॉ करेंगे कि अब यहां देखो 1 अंक पे बार लगा है, यहां 2 अंकों पे बार लगा है, यानी 2 और 1 का एलसीएम क्या होगा, 2 1 2, तो 2 और 1 का एलसीएम 2 होगा, यानी फिर से 2 लाइन पर ड्रॉ होगा। अब पीछे से आप जोड़ते हुए आइए, 2 2 4 3 2 5 2 2 4 3 2 5 3 2 5, यानी आपका आंसर होगा 0.5। देखो 0.55454, मतलब अब इसके बाद 54 रिपीट होने लगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 0.554, यानी 54 के ऊपर बेटा क्या लग जाएगा, बार लग जाएगा। ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं। अच्छा हाँ, आपको ये चीज लग रहा होगा कि यहां पर मैंने 1 अंक और यहां 2 अंक के बाद इतनी संख्याएं क्यों लिख दी। इस वजह से लिख दिया है ये चीज मैंने कि हो सकता है यहां पर कैरी चला जाए, तो इस वजह से ये चीज इतना ज्यादा लिखना पड़ता है। देखो अगला क्वेश्चन, तो सबसे पहले दोनों अंकों में बार कितना, पहले इसको आप ऐसे लिख लेंगे 0.3727272772। ठीक है, फिर अगला आप लिखेंगे 0.33333, जस्ट सेकेंड। ठीक है, अब इसमें मैक्सिमम देखो यहां पर 2 अंकों पे बार लगा है, यहाँ 1 अंक है, यहाँ मैक्सिमम 2, तो पहली लाइन ड्रॉ करनी है आपको मैक्सिमम 2 अंकों पे। अब 2 और 1, दूसरी चीज, दूसरी लाइन ड्रॉ करने के पहले आपको चेक करना है कि 2 और 1 का एलसीएम क्या होता है, तो 2 होता है। फिर से 2 लाइन पे ड्रॉ कर दो। ठीक, अब ध्यान से देखो, जोड़ लो 3 2 5 यहां से
7 3 10 के 0, 3 2 5 1 6 7 3 10 के 0, 3 2 5 1 6, 7 3 10 के 0, 3 3 6 1 7। ध्यान से देखो 7 0 6 0 6 0 रिपीट हो रहा है। ध्यान से फिर से देखो 7 0 के बाद जो 6 0 है वो रिपीटेशन फॉर्म में आ रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा 0.706 7 0 उसके बाद 6 0, मतलब 06 के ऊपर आपका क्या लग जाएगा बेटा, बार लग जाएगा। 7.06 के ऊपर इसमें बार लग जाएगा। अगला ध्यान से देखो, अगला क्या है कि 0.572, देखो 7272, फिर 0.37233333। लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे, मैंने आपको बताया 2 अंक और 1 अंक, यानी मैक्सिमम 2 अंक पे बार लगा है तो 2 डिजिट, ठीक है। 2 और 1 इन दोनों का एलसीएम आप लेंगे, 2 और 1 इन दोनों का आप एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 2 1 2। फिर से यहां 2 डिजिट पे लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब यहां से जोड़ना स्टार्ट करो। 7 3 10 के 0, 3 2 5 1 6, 7 3 10 के 0, 3 2 5 1 6, एक सेकेंड, 7 3 10 के 0, 3 2 5 1 6, 7 3 10 के 2 2 4 1 5, 7 7 14, 5 3 8 1 9, ठीक। तो आपका आंसर हो जाएगा, ध्यान से देखो यहां पर 0.945060। अब इसके बाद ध्यान से देखो 60 रिपीट हो रहा है, यहां पर भी 6060, अब इसके बाद 60 रिपीट होगा, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा 0.945006, मतलब 60 आपका 0606 रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो 06 के ऊपर बेटा फिर से यहां पे बार लग जाएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आपका है 0.37 के ऊपर बार लगा, यानी 7 को आप रिपीट करेंगे, कम से कम 5 से 6 बार आपको लिखना होता है, ठीक है। अब यहां पर 0.325 यहां रिपीट होगा क्योंकि 25 के ऊपर बेटा बार लगा है, 25, ठीक। अब आपको ये चीज पता है कि पहला अंक देखो 1 अंक पे बार लगा है, यहां 2 अंकों पे बार लगा है, ठीक है। तो यहां पर मैक्सिमम 2 अंकों पे बार लगा, तो पहली लाइन ड्रॉ करेंगे 2 अंकों पर, फिर 2 और 1 का एलसीएम लेंगे आप, 2 तो 2 आएगा, ठीक है। अब यहां से जोड़ना स्टार्ट करना आप, या यहां से स्टार्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं। 7 5 12, 7 क्योंकि देखो 7 5 12 के 2, 7 2 9 1 10, 7 5 12 1 13, 7 2 9 1 10, 7 5 12 1 13, 7 2 9 1 10, 7 5 12 1 13, 7 2 9 1 10, 3 3 6। आपको ये चीज पता है कि 3030303 रिपीट हो रहा है, मतलब 03 रिपीट हो रहा है, यानी 03 के ऊपर बार लग जाएगा, तो 0.603, तो बेटा 03 के ऊपर बार लग जाएगा। तो ये क्वेश्चन काफी बार आता है एग्जाम में, ठीक है। अब आपको मैं ये चीज फिर से बता रहा हूं, ध्यान से देखना कि देखो एक बार रिवीजन कर रहा हूं, 0.32 + 23। सबसे पहले आपको देखना है कि लाइन कहां ड्रॉ करनी है। तो पहले लाइन आप ऐसे ड्रॉ करेंगे कि फर्स्ट में देखेंगे कि दोनों संख्याओं में मैक्सिमम कितने अंकों पे बार लगा है। तो आपने देखा कि मैक्सिमम 2 अंकों, पहली लाइन 2 अंक पे, फिर उन दोनों का आपको लेना है एलसीएम। आपने एलसीएम लिया दोनों का, तो 2 और 1 का एलसीएम बेटा 2 आया, ठीक है। तो 2, जब 2 और 1 का एलसीएम 2 आया तो दूसरी लाइन 2 अंक पे ड्रॉ। तो यही चीज मेन होता है कि लाइन आप कैसे ड्रॉ करते हैं, आपके लिए सवाल बहुत आसान हो जाएगा। अच्छा, इससे एक क्वेश्चन और आता है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, परिमेय और अपरिमेय संख्या पढ़े होंगे, तो मैं इसी में बता दे रहा हूं कि परिमेय और अपरिमेय संख्या कैसे पूछे गए थे रेलवे के एग्जाम में। बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, बाहर से रिलेटेड, और बाहर लगा के नहीं दिया था आपको। तो आपको पता होगा कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं और अपरिमेय संख्या। तो आप जानते होंगे कि ऐसी संख्याएं जो p/q के फॉर्मेशन में लिखी जाती हैं उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। जैसे 5/2 ये परिमेय संख्या है, इसके साथ आप कुछ भी लगा दो, ठीक है, समझ में आया। आपको पता है कि 0.3 के ऊपर बार लगा दो तो इसे क्या लिख सकते हो, 3/9, ये भी आपकी एक
परिमेय संख्या होती है। समझ में आया? लेकिन रेलवे ने ऐसे बार लगा के क्वेश्चन नहीं पूछा था, ऐसे क्वेश्चन दिए थे 0.363242424 इस टाइप से क्वेश्चन दिया था और पूछा था कि इसमें परिमेय संख्या बताओ। जैसे मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं 0.6732424 तीसरा 0.7621212632 चौथा 0.543227271325 आपसे पूछ लिया कि इन चारों में परिमेय संख्या बताओ, कौन सी संख्या है जो परिमेय संख्या है। बहुत आसान से आपको अगर बार लगाना आता है, देखो ध्यान से कम कोई भी संख्या 2 से 3 बार रिपीट होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 24 24 24 यानी आपको पता है कि 24 पे बार लग जाएगा, तो ये आप पूरा भिन्न के रूप में इसे आप लिख सकते हो। कैसे लिखेंगे ये चीज मैंने आपको बता दिया है कि 63 24 में से आप 63 माइनस करेंगे, 2 अंक पे बार लगा है, 2 बार 9, उसके बाद 2 अंक पे बार नहीं लगा, 2 बार 0, तो इसे आप भिन्न के रूप में ऐसे लिख सकते हैं। अगर आपने ये चीज नहीं देखा तो हमारा पुराना वीडियो जाके देखें, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगला देखो समझ में आ रहा है, देखो 24 24 24 यहाँ पर भी रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो आपको ये चीज पता चल जाना चाहिए कि 24 के ऊपर बेटा क्या लग जाएगा, बार लग जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो, यहां इसी का कोई सीक्वेंस बन रहा है, देखो 7 6 2 1 2 1 6 3 2 कोई सीक्वेंस ही नहीं बन रहा है, मतलब ये संख्या ऐसी बढ़ती चली जाएगी अनंत तक, तो ये आपकी परिमेय संख्या नहीं होगी। इसी टाइप के रेलवे ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछे गए थे और काफी सारे बच्चों के क्वेश्चन गलत हो गए थे, ठीक है। अगला देखो ध्यान से 5 4 3 2 7 2 7 1 3 2 5 तो क्या ये क्वेश्चन में आप बता सकते हैं कि ये परिमेय संख्या होती है कि नहीं? तो 3 क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए दे रहा हूं कि 0/5 5/0 ये चीज आप कमेंट में जरूर करके बताएं कि इसमें परिमेय संख्या कौन सी है। पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7, पाई का एक्चुअल मान होता है 3.141 इस टाइप का बहुत बड़ा होता है, तो इसमें परिमेय संख्या कौन सी है। अगर आपको नहीं समझ में आएगा ये, तो फिर मैं अगले वीडियो में ये चीज आपको बताऊंगा, अच्छे से बताऊंगा, क्योंकि देखो बेसिक तरीके से पढ़ोगे तो आपको चीजें याद रहेंगी। रटने की कोशिश करोगे तो कभी भी मैथ में अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। बहुत ज्यादा अगर 50 क्वेश्चन है तो 50 में आप ज्यादा से ज्यादा 30 से 35 के बीच में रह पाओगे, ठीक है। अगर आपको 50 में कम से कम 45 प्लस आना है, ठीक, तो ये चीज आपको याद रखना कि आपका बेसिक भी स्ट्रांग होना चाहिए। अगर बेसिक स्ट्रांग नहीं है तो नहीं कर पाओगे, ठीक। तो चलो आप ये करके बताना, उसके बाद फिर अगले वीडियो में मैं बताऊंगा इसको। अगर नहीं आएगा तो आप कमेंट जरूर करना, हाँ, और लाइक और शेयर वीडियो को जरूर किया करें आप, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इससे काफी चीजें सीखने को मिलती हैं। ओके, बाय, गुड।